नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप जो है 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट 2016 में जो है आपका एग्जाम हुआ था। 256 पोस्ट थी, उसी का ये जो पेपर है वो ऑफलाइन हुआ था। उसी का पेपर जो है आपको अकाउंटेंसी के जो है क्वेश्चन जो है आपको एनालिसिस कराने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, स्टाफ को दिया जाने वाला वेतन निम्नलिखित में से किस खाते में डेबिट किया जाएगा। किस खाते में डेबिट किया जाएगा? तो वेतन खाते में डेबिट किया जाएगा। अगला प्रश्न ये आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा, हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। बही जिसमें सभी खाते रखे जाते हैं क्या कहलाती हैं? बही में सभी खाते रखे जाते हैं ये क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बही खाता उसे कहते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करना था, किसी फर्म के सप्लायर आमतौर पर उसके निम्नलिखित अनुपात पर अधिकतम रुचि रखते हैं। अधिकतम रुचि रखते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो तरलता अनुपात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। निर्धारण वर्ष 2017 से के 18 के लिए 66 वर्षीय महिला निवासी के मामले में छूट की मूल सीमा क्या है? आप जो है अपडेट में देख लीजिएगा कि 66 वर्षीय महिला निवासी के मामले में छूट की समय सीमा क्या है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 लाख रुपए होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निर्धारित वर्ष 2018 के लिए धारा 80E के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजन के लिए गए ऋण पर ब्याज के मामले में कटौती की अनुमति है ये आपसे पूछा गया था। तो स्वयं पत्नी, पति और बच्चों की उच्च शिक्षा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी फर्म की तरलता स्थिति निम्नलिखित द्वारा सबसे अच्छी प्रकार की इंगित होती है। सबसे अच्छी प्रकार की इंगित होती है ये प्रश्न का जवाब करना था। तो चालू अनुपात इसका जवाब हो जाता। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति किसे माना जाता है? तो ये जो है साख को यानी गुडविल को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्लांट और मशीनरी पर मूल ह्रास प्रभाव एक है ये आपसे पूछा गया था। तो कार्यबद्ध लागत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगले प्रश्न का जवाब करना था, फैक्ट्री में ऊपरी खर्च लागत निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? फैक्ट्री में जो ऊपरी खर्च होते हैं वो निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो खुदरा औजार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना था, रोकड़ प्रवाह सम्मेलन है तात्पर्य है ये आपसे पूछा गया था। तो इनमें से कोई नहीं इसका जवाब हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना था, आय व्यय खाते की क्रेडिट साइड पर निम्नलिखित को प्रदर्शित किया जाता है। आय व्यय खाते के क्रेडिट साइड पर जो है किसको प्रदर्शित किया जाता है? तो इनकम को जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सकल मूल्य में वृद्धि और नेट मूल्य में वृद्धि के बीच के अंतर जो है क्या कहलाता है? अंतर क्या कहलाता है ये आपसे पूछा गया था। तो मूल्य ह्रास इसका जो है मूल्य ह्रास अंतर कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तुलन पत्र देखकर निवेशक निम्नलिखित के अलावा शेष का निर्धारण कर सकता है। शेष का निर्धारण कर सकता है ये आपसे पूछा गया था। तो कंपनी की आय और व्यय को देखकर जो है निर्धारण कर सकता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निधियों का स्रोत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? निधियों का स्रोत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन 3 लाभांश और भुगतान का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। लाभांश का भुगतान जो है इसका निधियों का स्रोत जो है नहीं है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी जो है रेगुलर आपको कराई जाएगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। डेली यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन आपको अकाउंटेंसी के जो है मिलेंगे।
हिंदी की अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो जाकर हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जो है हिंदी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके जो है 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिंदी के आने वाले हैं। तो उसी से क्लासेस जो है मेरी आपने अभी तक नहीं देखी है तो कुछ क्लासेस आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपकी हिंदी में जो है 25 में से 25 जो है क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगले प्रश्न का जवाब करना है, कृतियों साख के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। क्या सही है ये आपसे पूछा गया है। तो इसे तुलन पत्र की परिसंपत्ति साइट पर दिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो नकद की सभी रसीदें एवं भुगतान के लिए जो है रोकड़ बही का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्ध परिवर्ती लागत निम्नलिखित में से कौन सी लागत है। कौन सी लागत है ये आपसे पूछा गया है। तो टेलीफोन बे जो है अर्ध परिवर्ती लागत होती है। तो अर्ध परिवर्ती लागत जो है वो टेलीफोन बे हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के लिए लेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रविधियाँ अपनाई जाती हैं। कौन सी प्रविधि जो है अपनाई जाती है। तो इसका जो जवाब होगा इनमें से सभी होगा। वाउचिंग व वास्तविक परीक्षा, नमूना जांच, ये तीनों जो है इसमें जो है अपनाई जाती हैं। इसलिए फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेखा पुस्तक में की गई प्रविष्टि के समर्थन में निम्नलिखित प्रलेख को क्या कहा जाता है। प्रलेख को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। उसे जो है बाउचर कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य क्षेत्र और उद्देश्य निर्धारण निम्नलिखित किया जा सकता है। उद्देश्य का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। 129 का जवाब करना था तो प्रबंधन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। तो इनमें से ये सभी आते हैं। लेखा पद्धतियों की पुनरीक्षा, परिचालनों की अर्थमयता जो है, दक्षता और प्रभावशीलता की जो है परीक्षा, वास्तविक परीक्षा और सत्यापन, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं। तो आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करना था, वास्तविक परीक्षा और सत्यापन निम्नलिखित का किया जा सकता है। निम्नलिखित का किया जा सकता है तो इनमें से सभी का किया जा सकता है। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण हानियां और अपव्यय हैं। अपव्यय हैं ये आपसे पूछा गया है। तो हानियां और अपव्यय जो है न्यूनतमीकृत जो है हो जाते हैं। जो ऑप्शन थ्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, न्यूनतमीकृत हो जाते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करना था, विभागों की निम्नलिखित में सहायता करने के लिए लेखा कारण विभाग द्वारा उनको आंतरिक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। तो योजना निर्माण और नियंत्रण जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थ्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, TDS रिटर्न्स एक किस्म की रिपोर्ट है जो निम्नलिखित को प्रस्तुत की जाती है। जो निम्नलिखित को प्रस्तुत की जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो कर प्राधिकारी को जो है ये प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर थ्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुलन पत्र एक जो है डैश वित्तीय रिपोर्ट है। वित्तीय रिपोर्ट है ये आपसे पूछा गया है। तो तुलन पत्र जो है एक स्थैतिक जो है एक रिपोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आपकी वीडियो जो है आपकी आगे जो है नेक्स्ट जारी रहेंगी। जो कि ये पूरे प्रश्न आपके यहाँ पे 75 आए थे तो यहाँ पर जो है हमने आज 30 क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर लिया है। अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसा मैं जो है आपको अगले वीडियो में जो है 40 जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं
उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं।